गुरु की प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल गुरुमत सिद्धांत परम संत कृपाल सिंह जी महाराज प्रेम की अवस्था में बताते हुए हजरत ईसा ने फरमाया है, हे मालिक, तेरी बादशाहत जमीन पर उसी प्रकार आए जिस प्रकार वह वहीशत में है। वह बादशाहत हमारे हृदय में है। उसके लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं। जब तक हम आपस में प्रेम नहीं करते, संसार में कोई सुख शांति नहीं हो सकती। जंगी जहाज, फौजें, गोला बारूद, सबमरीन, तोपें, टैंक और गैस मिलकर भी संसार में सुख शांति कदापि स्थापित नहीं कर सकते। अगर हम इनके बीच रहेंगे और इनके निर्माण में लगे रहेंगे तो स्वाभाविक आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य मात्र का नाश करने के लिए अपने आप इनका उपयोग करेंगे और एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। हमारी सभ्यता ही हमारा गला काटेगी। वर्तमान युद्ध इस बात की जीती जागती तस्वीर है, पर यदि हम प्रेम करेंगे तो उसके स्वाभाविक आकर्षण के फलस्वरूप हम आपस में मिलकर रहेंगे, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ कोई लड़ाई नहीं हो सकती। अगर युद्ध का विचार करेंगे, उसके मंसूबे बोएंगे, उसी की वार्ता करेंगे और उसकी आशा रखेंगे तो हमें युद्ध ही मिलेगा। प्रेम का विचार करो, उसके प्रोग्राम बनाओ और उसी की बात करो, तुमको प्रेम मिलेगा। जब संपूर्ण मंडल या वातावरण में प्रेम की धाराएं चलेंगी तो किसी कानून की आवश्यकता नहीं रहेगी। जहाँ प्रेम है वहाँ कोई कानून नहीं। महात्मा जॉन जब वृद्ध हो गए, इतने वृद्ध कि वे चल नहीं सकते थे तो कठिनतापूर्वक ही बोल सकते थे। उनको एक ईसाई सहारा देकर बच्चों की संगत में उपदेश देने के लिए ले गया। वे ऊंचा सिर करके कहने लगे, छोटे बच्चों, एक दूसरे से प्रेम करो। फिर दूसरी बार कहा, एक दूसरे से प्रेम करो। फिर तीसरी बार सिर ऊंचा करके कहा, आपस में प्रेम करो, और चुप हो गए। लोगों ने उनसे पूछा, महात्मा, क्या तेरे पास इससे अधिक उपदेश देने को कुछ नहीं? तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं बार बार यही उपदेश देता हूँ, क्योंकि मनुष्य के सब गुणों में प्रेम सबसे अधिक आवश्यक है। जब तुम आपस में प्रेम करोगे और जब प्रेम की भावना तुम्हारे अंतर में दृढ़तापूर्वक बस जाएगी तो अन्य सब गुणों को तुम सरलतापूर्वक ग्रहण कर लोगे तथा सब प्रसाद अपने आप आ जाएंगे। प्रेम करो और सब चीज़ें तुम्हें अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। प्रेम करो तो बुद्धिमान बन जाओगे। जब तुम बुद्धिमान बन जाओगे तो अवश्य प्रेम करोगे। जब तक कोई मनुष्य स्वयं अच्छा ना हो, वह सचमुच में प्रेम नहीं कर सकता। गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि जिनके अंतर में संसार के आधार हरि की प्रीति है, वे जन वास्तव में सुघड़ और शयाने हैं। यदि बाहरी रूप से कभी भूल चूक से उनके मुख से कोई ऐसा वैसा वचन निकल भी जाए, पर वे अपने आंतरिक आत्मिक प्रेम को ना भूलते हुए सबके साथ खरा व्यवहार करते हैं, इसलिए वे मालिक को भाते हैं। जिन अंतर हरि हरि प्रीत है, तेजन सुघड़ सियाड़े राम राजे। जे बारहु भूल चूक बोल दे भी, रखे हरि भाणे। गुरु नानक साहब कहते हैं कि हे मालिक, यदि तुझे भाए तो प्रेम से सच्ची मति प्राप्त होती है और तेरे भक्तों की प्रीति कभी तेरी ओर से उलटती नहीं। उनको प्रेम भाव में ना नींद सताती है ना अहम भाव। वे एक तेरे रंग में रंगे रहते हैं। प्रेम के आने पर मन बुद्धि के सब कोण
क्रोध, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष आदि दूर हो जाते हैं और यह छूत का रोग बढ़ता नहीं। प्रेम के द्वारा हम सब परिस्थितियों पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम सबका बादशाह है। प्रेम वह बाज है जो जिस शरीर रूपी पेड़ पर बैठ जाता, वहाँ से क्रोध, ईर्ष्या, डाह और बैर रूपी सब पंछी उड़ जाते हैं। मन काग के समान है जो लोगों को सताने में लगा रहता है और पराये मांस को खाता है, पर जब प्रेम प्रकट हो जाता है तब वह हंस बन जाता है। फिर वह ना किसी को सताता है और ना चोंच मारता है। यह प्रेम आत्मा का गुण है जो सबके अंदर है, पर हर कोई इसको पा नहीं सकता। यह सुखों का सोता मनुष्य के अपने अंतर में ही है। इसको पाने के लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। जब आत्मा संसार के मैल और बंधनों से रहित होती है तो अपने आप प्रेम प्रकट हो जाता है। धन कृपाल।